हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम गाइडेंस के कंसेप्ट, मीनिंग एंड नेचर के बारे में जानेंगे। उसके साथ प्रिंसिपल ऑफ गाइडेंस और स्कोप ऑफ गाइडेंस के बारे में भी जानेंगे। कंसेप्ट में भारत में मार्गदर्शन आंदोलन का विकास किस तरह हुआ वो दिया गया है। तो आइए देखते हैं कंसेप्ट ऑफ गाइडेंस। एक संगठित पेशेवर गतिविधि के रूप में मार्गदर्शन हमारे देश में 4 दशक से भी अधिक पुराना है। अमेरिका में मार्गदर्शक आंदोलन नियोक्ताओं और शिक्षकों की व्यावहारिक ज़रूरतों को पूरा करने के प्रयास के रूप में शुरू हुआ। भारत में यह एक एकेडमिक अनुशासन के रूप में शुरू हुआ। कलकत्ता विश्वविद्यालय 1938 में लागू मनोविज्ञान के एक भाग के रूप में मार्गदर्शन करने वाला पहला भारतीय विश्वविद्यालय होने का सौभाग्य प्राप्त करता है। इस भाग या खंड जिसको कहते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य शैक्षिक और व्यावहारिक व्यावसायिक मार्गदर्शन के क्षेत्र में अनुसंधान करना है। बाद में विभाग ने व्यावसायिक जानकारी पर भी काम करना शुरू किया। कुछ व्यवसायों का विश्लेषण किया गया और प्रमुख व्यवसायों को बुद्धि के स्तर और नौकरियों को भरने के लिए आवश्यक क्षमताओं के प्रकार के अनुसार 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया। मार्गदर्शन के कार्यक्रम को शुरू करने में बॉम्बे पीछे नहीं रहा। 1941 में कलकत्ता में भी काम करने वाले एक सेवानिवृत्त अकाउंटेंट बाल्टीबॉय ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान श्री मुखर्जी की मदद से मार्गदर्शक के निहितार्थ का एहसास किया। बाल्टीबॉय ने बॉम्बे में बाल्टीबॉय व्यावसायिक मार्गदर्शन ब्यूरो की स्थापना की, जिसका उद्देश्य समुदाय की मार्गदर्शन सेवाएं प्रदान करना था। मार्गदर्शन आंदोलन को एक और धक्का मिला जब बॉम्बे में पारसी पंचायत फंड्स एंड प्रॉपर्टीज़ के ट्रस्टियों ने एक मार्गदर्शन सेवा केंद्र स्थापित करने का फैसला किया। बम्बई में पारसी समुदाय के लिए पारसी पंचायत व्यावसायिक मार्गदर्शन ब्यूरो था। इस ब्यूरो ने अल्प संसाधन और अल्प कर्मचारी पर काम किया, लेकिन समर्पित कर्मचारियों की मदद से यह मार्गदर्शन में उपयोगी ऑर्गेनिक काम करने में सक्षम था। यह वह ब्यूरो था जिसने व्यावसायिक सूचनाओं का प्रसार करने के लिए पहली बार एक कैरियर सम्मेलन का आयोजन किया था। यह कैरियर मास्टर्स के लिए एक कोर्स आयोजित करने वाला पहला संस्थान भी था। ब्यूरो ने जर्नल ऑफ एजुकेशन एंड वोकेशनल गाइडेंस का प्रकाशन भी शुरू कर दिया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक और कदम आगे बढ़ाया गया जब उसने 1947 में इलाहाबाद में मनोविज्ञान का एक ब्यूरो स्थापित करके आंदोलन को आधिकारिक मान्यता दी। मीनिंग एंड नेचर ऑफ गाइडेंस, मार्गदर्शन का अर्थ और इसका प्रकृति। स्पष्ट कट शब्दों में मार्गदर्शन को परिभाषित करना आसान नहीं है। इसे विभिन्न तरीकों से परिभाषित किया गया है। क्रो एंड क्रो लिखते हैं, मार्गदर्शन कोई दिशा नहीं है। यह किसी के दृष्टिकोण को दूसरे पर थोपना नहीं है। यह किसी व्यक्ति के लिए निर्णय नहीं कर रहा है जिसे उसे अपने लिए करना चाहिए। यह दूसरे के जीवन का बोझ नहीं उठा रहा है, बल्कि मार्गदर्शन किसी भी उम्र के व्यक्ति को सक्षम परामर्शदाताओं द्वारा उपलब्ध कराया जाता है, जो उससे अपने जीवन को निर्देशित करने में मदद करता है, अपनी खुद की बात विकसित करता है, अपने फैसले खुद करता है और अपने बोझ को ढोता नहीं है। हर्मिन और एरिक्सन के मत से मार्गदर्शन जो है वो एक शैक्षिक कार्यक्रम का वह पहलू जो विशेष रूप से शिष्य को उसकी वर्तमान स्थिति में समायोजित करने और उसके हितों, क्षमताओं और सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप अपने भविष्य की योजना बनाने में
मदद करने से संबंधित है। मैथ्यूसन मानते हैं कि मार्गदर्शन अपनी स्वयं की विशेषताओं और क्षमताओं की बेहतर समझ हासिल करने और सामाजिक और नैतिक मूल्यों के अनुरूप सामाजिक आवश्यकताओं और अवसरों से खुद को अधिक संतोषजनक ढंग से संबंधित करने के लिए शिक्षा और व्याख्यात्मक प्रक्रियाओं के माध्यम से व्यक्ति की मदद करने की व्यवस्थित पेशेवर प्रक्रिया है। देन जोन्स के अनुसार मार्गदर्शन में किसी के द्वारा दी गई व्यक्तिगत मदद शामिल है। यह एक व्यक्ति को यह तय करने में सहायता करने के लिए डिज़ाइन किया गया है कि वह कहाँ जाना चाहता है, वह क्या करना चाहता है या वह अपने उद्देश्य को कैसे पूरा कर सकता है। यह उसे अपने जीवन में आने वाली समस्याओं के हल करने का आश्वासन देता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गाइडेंस, मार्गदर्शन के वैशिष्ट्य। नंबर 1, इट इज़ ए प्रोसेस। यह एक प्रक्रिया है जो व्यक्ति को स्वयं की मदद करने, अपने आंतरिक संसाधनों को पहचानने और उनका उपयोग करने, लक्ष्य को निर्धारित करने और योजनाओं को बनाने और विकास की अपनी समस्या को हल करने में मदद करती है। देन नंबर 2, इट इज़ ए कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस। यह एक सतत प्रक्रिया है, बचपन से ही वयस्कता और यहाँ तक कि बुढ़ापे में भी इसकी आवश्यकता होती है। देन नंबर 3, चॉइस एंड प्रॉब्लम पॉइंट्स आर द डिस्टिंक्ट concerns of guidance, as here the individual's unique world of the perceptions interacts with the external order of events in his life constant। पसंद और समस्या अंक मार्गदर्शन की विशिष्ट चिंता है क्योंकि यहाँ व्यक्ति के विचारों की विशिष्ट दुनिया उसके जीवन के संदर्भ में घटनाओं के बाहरी क्रम के साथ बातचीत करती है। Then number 4, it is the assistance to the individual in the process of development rather than a direction of that development। यह उस विकास की एक दिशा के बजाय विकास की प्रक्रिया में व्यक्ति की सहायता करता है। इसका उद्देश्य उनकी समस्याओं और उनके संसाधन और साथ ही समस्याओं को हल करने की सीमाओं की बढ़ती समझ के माध्यम से आत्मदिशा, आत्म मार्गदर्शन और आत्म सुधार के लिए क्षमता विकसित करता है। देन नंबर 5, गाइडेंस सर्विस इज ए सर्विस मेंट फॉर ऑल। मार्गदर्शन एक ऐसी सेवा है जो सभी के लिए है। यह एक नियमित सेवा है जो हर छात्र के लिए आवश्यक है, न केवल अजीब स्थितियों और असामान्य छात्रों के लिए। यह सभी छात्रों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए एक सकारात्मक कार्यक्रम है। देन नंबर 6, इट इज़ बोथ जनरलाइज्ड एंड स्पेशलाइज्ड सर्विस। यह सामान्यकृत और विशिष्ट सेवा दोनों है। यह एक सामान्यकृत सेवा है क्योंकि सभी शिक्षक, सलाहकार, डीन, माता पिता कार्यक्रम में भाग लेते हैं, और यह एक विशिष्ट सेवा है क्योंकि परामर्शदाता, मनोचिकित्सक, मनोवैज्ञानिक के रूप में विशेष रूप से योग्य कर्मियों ने व्यक्ति को उसकी समस्या से बाहर निकलने में मदद करने के लिए हाथ मिलाया है। प्रिंसिपल्स ऑफ गाइडेंस फिलोसॉफी, मार्गदर्शन दर्शन के सिद्धांत। हॉलिस और हॉलिस के अनुसार 8 सिद्धांत हैं जिन पर कोई और किसी मार्गदर्शन कार्यक्रम आधारित होना चाहिए। उन्हें स्थानीय रूप से स्वीकृत मान्यता को फिट करने के लिए संशोधित किया जा सकता है। नंबर 1, व्यक्ति की गरिमा सर्वोच्च है। नंबर 2, प्रत्येक व्यक्ति हर दूसरे व्यक्ति से अलग होता है। नंबर 3, मार्गदर्शन की प्राथमिक चिंता व्यक्ति अपने सामाजिक सेटिंग में है। नंबर 4, व्यक्ति के दृष्टिकोण और व्यक्तिगत धारणाएं हैं जिनके आधार पर वह कार्य करता है। नंबर 5,
व्यक्ति आमतौर पर अपने कथित शो को बढ़ाने के लिए कार्य करता है। नंबर 6, व्यक्ति के पास सीखने की जन्मजात क्षमता होती है और उससे ऐसे विकल्प बनाने में मदद की जा सकती है जो सामाजिक सुधार के अनुरूप आत्मदिशा में ले जाए। नंबर 7, व्यक्ति को बचपन से वयस्क के माध्यम से निरंतर मार्गदर्शन प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। नंबर 8, प्रत्येक व्यक्ति को कई बार सक्षम पेशेवर कर्मियों द्वारा दी गई जानकारी और व्यक्तिकृत सहायता की आवश्यकता हो सकती है। स्कोप ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग, मार्गदर्शन और परामर्श का दायरा। मार्गदर्शन और परामर्श का दायरा अत्यंत व्यापक है। जैसे जैसे जीवन दिन प्रतिदिन जटिल होता जा रहा है, समस्याओं के लिए विशेषज्ञों की मदद की आवश्यकता आनुपातिक रूप से बढ़ रही है। मार्गदर्शन की आवश्यकता प्रति आवश्यकता सामाजिक प्रगति के, आर्थिक क्षेत्र और आर्थिक विकास के व्यापक क्षेत्र में प्रतिष्ठा के मामलों के लिए सामाजिक संदर्भ के बहुत से क्षैतिज रूप से फैली हुई है। मार्गदर्शन हर दिशा में व्यक्ति के लिए अधिक से अधिक जिम्मेदारी मान रहा है। यह शैक्षिक पाठ्यक्रमों और लाभदायक व्यवसाय के चयन, नौकरी में नियुक्ति में मदद करता है। शिक्षा और प्रशिक्षण के अगले चरण में नियुक्ति और व्यावसायिक सर्वेक्षण, अध्ययन कौशल में सुधार, मानसिक स्वास्थ्य का रखरखाव, व्यक्तिगत समायोजन, समस्याओं के बारे में परामर्श, उपहार प्राप्त, पिछड़ों की पहचान करना और उन्हें अधिकतम हासिल करने में मदद करना। संक्षेप में, शैक्षिक, व्यावसायिक, सामाजिक, व्यक्तिगत, नैतिक और यहाँ तक कि व्यक्ति की वैवाहिक समस्याएं मार्गदर्शन और परामर्श की चिंताएं हैं। इनका और उनका दायरा वास्तव में बहुत विशाल है।